औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ुरबानी और ईद उल अज़हा के ज़रूरी मसाइल और मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं एडवांस ही में उन भाइयों को, बहनों को दुनिया भर में किसी भी जगह हों और कल ईद है, ईद मुबारक कहता हूँ। जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी कुर्बानियों को कबूल व मंजूर फरमाए। जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाए हैं वो दिल छोटा ना करें, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी नीयत को देखता है। अगर आपकी नीयत इस तरह की है, इस तरह की आप नीयत रखते हैं कि अगर अल्लाह तौफीक दी होती तो हम भी कुर्बानी पेश करते, तो इंशाअल्लाह आपको भी कुर्बानी का सवाब हासिल हो जाएगा। क्योंकि कल ईद उल अज़हा है, कल ईद मनाई जाएगी, कुर्बानी की जाएगी, तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि ईद उल अज़हा के मुतालिक 10 ज़िलहिज्जा के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में चंद गुफ्तगू करूँ। सबसे पहले उमूमन ईद की नमाज़ होती है और ये 2 रकात होती है, वाजिब होती है और इसमें 6 ज़ायद तकबीरें होती हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद पर कुछ एहतमाम फरमाया करते थे, यानी एक रास्ते से आते थे और दूसरे रास्ते से तशरीफ़ ले जाया करते थे। तो इस चीज़ का अगर ख्याल रखा जाए तो एक सुन्नत की अदायगी का मौका मिलेगा। क्योंकि इंसान चाहे वो कुर्बानी पेश करना चाहता है या नहीं चाहता है, 1 ज़िलहिज्जा से लेकर 9 ज़िलहिज्जा तक अपने जिस्म के बालों को नहीं काटता है। 10 ज़िलहिज्जा के दिन अपने बदन को सही से साफ़ करें, मिसवाक करें, नया कपड़ा हो तो पहने, वरना कोई बात नहीं, पुराने कपड़े को धोकर इस्त्री करके पहने। सुरमा लगाएं, खुशबू लगाएं, खुशबू लगाना सुन्नत है। ईद उल अज़हा और ईद उल फितर की तकबीरों में थोड़ा सा फ़र्क है। ईद उल फितर में तकबीरें आहिस्ता आहिस्ता कहते हुए घर से जाया जाता है और ईद उल अज़हा में बुलंद आवाज़ से तकबीरें कहते हुए मस्जिद की तरफ आते हैं। हर वो फ़र्ज़ नमाज जो सुन्नत मुस्तहिब्बा के साथ अदा की जाती है, यानी जिस मस्जिद में इमाम मौजूद है और बाकायदा जमात करा रहे हों, तो फजर की नमाज के बाद, यानी फजर की फ़र्ज़ नमाज के बाद, जमात के बाद एक मरतबा, कम से कम 1 मरतबा ये तकबीर लगाना बुलंद आवाज़ से, इतनी बुलंद आवाज़ से कि खुद कान सुन ले। हर मुसलमान आकिल बालिग जो जमात में शरीक है उस पर वाजिब है और 3 मरतबा ये अफजल होता है। और ये सिलसिला 13 ज़िलहिज्जा के असर तक जो है जारी व सारी रहेगा। हर वो फ़र्ज़ नमाज जो जमात के साथ अदा होगी, इस शर्त पर यह तकबीरें वाजिब है। और जो मुनफरिद है, यानी तन्हा नमाज पढ़ रहा है, फजर की नमाज ख़त्म हो गई, यानी जमात ख़त्म हो गई, उसके बाद वो आया और तन्हा नमाज पढ़ा, तो वो अगर तकबीर लगा लेता है तो अच्छी बात है, नहीं भी लगाएगा तो कोई भी बात नहीं। और इसी तरह मेरी माँ बहनें घर में नमाज अदा करती हैं तो उस पर तकबीर वाजिब नहीं है। अगर तकबीर लगा लेती है तो अच्छी बात है, लेकिन इतनी बुलंद आवाज़ से ना लगाएं कि लोगों तक उनकी आवाज़ पहुँच जाए। इतनी ज़ोर से लगाएं कि वो खुद सुन ले, इतना ही काफ़ी है। हमारे अवामुन नास में एक बात बहुत मशहूर व मारूफ है। 10 ज़िलहिज्जा के दिन, यानी ईद उल अज़हा के दिन कहते हैं अजी हमारा आज रोज़ा है और हम अपना रोज़ा तो गाय या बकरी कलीजी से खोलेंगे। तो देखिए, साल भर में 5 दिन ऐसे हैं जिसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने से मना फरमाया है। यानी उस दिन रोज़ा रखना मकरूह तहरीम है, उस दिन आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं। यानी ईद उल फितर के दिन 10वीं ज़िलहिज्जा, 11वीं ज़िलहिज्जा, 12वीं ज़िलहिज्जा और 13वीं ज़िलहिज्जा, इन 5 दिनों में आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं। लिहाजा रोज़ा का नाम भी ना लें, इसलिए कि बच्चों पर गलत असर पड़ता है, या जो लोग देखते हैं बाद में आने वाले लोग ये सोचते हैं कि शायद ईद उल अज़हा के दिन रोज़ा रखना सुन्नत है। तो इसलिए ये ना कहे कि हमारा रोज़ा है, ये कहे कि आज का दिन गाय या बकरे की कलेजी या गोश्त से खाने की इब्तिदा करना, यानी खाना, आज का जो खाना है वो शुरू करना, ये सुन्नत है।
कुछ लोग ईद की नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल समझते हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत आसान तरीका है। ये 2 रकात नमाज पढ़नी है और इसकी नियत इस तरह करनी है। नियत की मैंने 2 रकात ईद उल अज़हा वाजिब अदा करने की 6 तकबीरों के साथ पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। अगर किसी शख्स को इस तरह कहना ना आता हो तो वो क्या करेगा? तो अगर किसी भाई को इस तरह नहीं कहना आता हो, वो कह नहीं पा रहे हैं, तो वो सिर्फ इतना कह लें कि मैं अल्लाह के लिए ईद की नमाज़ पढ़ता हूँ। इसलिए कि अल्फाजों का, शब्दों के उतार चढ़ाव का मोहताज हम लोग हैं, इंसान हैं। अल्लाह तो दिल की बात को सुनता है। तो जिस तरह आपको आसान लगे वैसी नियत कीजिए और जो है उसके बाद जो है तकबीर तहरीमा के लिए दोनों हाथों को कानों तक उठाएं और जो है नाक के नीचे बांध लें। साना पढ़ें। उसके बाद 3 तकबीरें होंगी। पहली तकबीर में दोनों हाथों को उठाकर छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर में दोनों हाथों को उठाकर छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर में दोनों हाथों को उठाकर नाक के नीचे बांध लेंगे। उसके बाद जो है इमाम साहब सूरा पढ़ेंगे, सूरा मिलाएंगे। उसके बाद जैसे नमाजों में रुकू होती है, रुकू होगी, सजदा होगा। इस तरह 1 रकात मुकम्मल हो जाएगी। अब फिर जब दूसरी रकात के लिए उठेंगे, सबसे पहले इमाम साहब सूरा फातिहा पढ़ेंगे, फिर एक सूरा मिलाएंगे, आप लोग सुनेंगे। उसके बाद जो है 4 तकबीरें होंगी, 3 जायद तकबीरें और 1 रुकू की तकबीर। तो पहली तकबीर में दोनों हाथों को उठाकर छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर में दोनों हाथों को उठाकर छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर में भी दोनों हाथों को उठाकर छोड़ देंगे और चौथी तकबीर में बगैर हाथ उठाए आप रुकू में चले जाएंगे। रुकू होगी, सजदा होगा। इसी तरह 2 रकात नमाज मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद जो है इमाम साहब खुतबा पढ़ेंगे, खुतबा पढ़ी जाएगी, दुआ होगी। इस तरह आप ईद की नमाज मुकम्मल कर सकते हैं। और एक बात बता देना मुनासिब समझता हूँ कि कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने का सही तरीका यह है कि जानवर को बाएं पहलू पर इस तरह लेटा दें कि उसका चेहरा काबा की तरफ हो जाए और ज़बह करने से पहले जानवर को चारा पानी दिखा दें। अगर भूख लगी है तो खाना खिला दें, प्यास लगी है तो वो प्यास बुझाएगा। इसलिए कि भूखा प्यासा जानवर को ज़बह नहीं करना चाहिए। एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बह ना करें। छुरी को अच्छी तरह तेज़ कर लें ताकि ज़बह के वक्त तकलीफ़ ना हो। जो जानवर को ज़बह कर रहा है उस पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर 1 मरतबा इतनी बुलंद आवाज़ से कहना फ़र्ज़ है कि खुद वो सुन ले। और जो जानवर ज़बह कर रहा है वो इस बात का भी ख्याल रखे, इस चीज़ का भी ख्याल रखे कि जानवर के गले में 4 मेन रगें होती हैं। एक खाद्य नाली यानी खाना नाली, जो मोटी सी पाइप सी आपको दिखाई दे रही है, आप भी देख रहे होंगे। उसके बाद खाना नाली के पीछे एक सांस नाली है और जो है खाना नाली के दोनों बगल में 2 खून की मोटी मोटी नालियाँ हैं। ये 4 नालियाँ मेन होती है, 4 रगें हैं। इस 4 रगों को अच्छी तरह से आप काटें। काटने के बाद काटें और काटने से पहले ये ज़बह करने से पहले एक दुआ है, आप वो दुआ याद कर लीजिए, मुस्तहब है। अगर आपको ये दुआ याद नहीं हो रही है, याद नहीं है, आपको याद नहीं कर पा रहे हैं, तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर आप ज़बह करें, आपकी कुर्बानी हो जाएगी। बहुत सारे लोग इसलिए कुर्बानी नहीं करते हैं, यानी अपने हाथ से ज़बह नहीं करते हैं कि इसलिए कि उसको दुआ याद नहीं है। तो देखिए, दुआ ज़रूरी नहीं है, ये मसनून तरीका है, मुस्तहब है, याद करना चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो दुआ नहीं तो आप कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। आप ज़रूर कुर्बानी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर आप ज़बह करें, आपकी कुर्बानी हो जाएगी। इसलिए कि अपना जानवर खुद से ज़बह करना बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला फज़ल व करम अता फरमाए। मेरे दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा चैनल सुन्नत रसूल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को शेयर कीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।